हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। हम अक्सर एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, या तो खुद से करने लगते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी न करें, या तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। चलिए मान लेता हूं कि यहाँ पे आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ही फॉलो कर रहे हो, आपको एंटीबायोटिक का डोज थेरेपी दिया गया है, रेजिमेन फॉलो करने को कहा गया है। लेकिन हमेशा तो नहीं, बट कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि आपको ये बताया जाता है कि इसको इसके साथ लेना नहीं चाहिए या इसको इसके साथ ले लें। कई बार छूट जाता है, डॉक्टर बता नहीं पाते हैं या आप उनसे पूछ नहीं पाते हो। तो जो एंटीबायोटिक की कैटेगरी ब्रॉड है, कई सारे उसके कैटेगरी आते हैं, बट कुछ एंटीबायोटिक जैसे आपके टेट्रासाइक्लिन वगैरह हो गई, इनको अगर आप मिल्क या मिल्क के किसी भी दूसरे फॉर्म के साथ यूज कर रहे हो तो वह आपके लिए सही नहीं होगा। एक शब्द में बोल सकते हैं कि इस टेट्रासाइक्लिन के एंटीबायोटिक को आपको डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पनीर ये भी इंक्लूड हो सकते हैं। कारण क्या है? हम में से अक्सर देखते हैं कि जब कभी कोई ड्रग इरिटेशन कॉज करता है तो उनको मिल्क के साथ दिया जाता है, जैसे क्लोरोक्विन वगैरह हो गए। लेकिन ये एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है। कारण सिंपल सा है कि जब आप कभी दूध लेकर के उस दवाई को लेंगे या दवाई के साथ दूध लेंगे या दवाई के बाद जस्ट आफ्टर दूध लेंगे तो होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं पहले आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं कि कोई चाय छन्नी है, उसमें चाय आपको छाननी होगी। तो चाय छनती है क्यों? क्योंकि उसकी जो चाय पत्ती की साइज होती है वो बड़ी होती है, तो वो छन नहीं पाती। अगर छोटी होती तो वो निकल जाती। वैसा कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं जब कभी भी हम कोई ड्रग लेते हैं, अगर वो सॉलिड डोजेस के फॉर्म में है तो टैबलेट है तो वो जो ड्रग है आपके ओरल रूट से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचता है। इस स्टमक में कई सारे वाटरी फ्लूइड रहते हैं। तो ये जो ड्रग है आपका टैबलेट के फॉर्म में, वहां पे पानी में पहुंचते ही डिसइंटीग्रेट होने लगता है। मतलब एक प्रकार से बोलिए टूटने लगता है। डिसइंटीग्रेट होगा मतलब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है ताकि घुलने में आसानी हो। इस डिसइंटीग्रेशन के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली घुल जाता है। उसके बाद वो आपके स्टमक को छोड़ करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि वो ब्लड में जाकर के आपके बॉडी के लिए यूजफुल इफेक्ट दे सके जिसके लिए आपने लिया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वो एब्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशन था आपके जीआईटी में वो नहीं था, नॉर्मल था, सब कुछ ओके था। लेकिन अब हम केस को इमेजिन करते हैं कि आपने दूध के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ, मट्ठे के साथ इसको लिया। तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट है ये इसके एब्जॉर्प्शन को हिंडर्ड करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हैं आप? ये छोटा सा है तो सिंप्लेक्स है। अगर बहुत सारा जाल गुछा हो जाए, क्लस्टर्ड बेड में हो जाए तो वो हमको बोलते हैं, रफ लैंग्वेज में बोला जाए तो वो से हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से समझ लेते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर साइज में चेंजेस आ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि चाय छन्नी में चाय पत्ती छन नहीं पाती क्योंकि बड़ा हो जाता है, और छन नहीं पाती तो वो नीचे नहीं आ पाती। हालांकि यहाँ पे यूजलेस है अगर वो जाए तो। यहां पे बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि साइज के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे जो साइज बड़ा हो जाता है तो इनके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, और जब कभी भी कोई ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा वाया योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हाउ कैन इट विल रीच टू द एब्जॉर्प्शन साइट, मींस आपके ब्लड में कैसे पहुंचेगा? और जब कभी भी कोई ड्रग आपके ब्लड में, जो कि हमारा मेन टारगेट है कि ब्लड में ही पहुंचे आपका ड्रग, वो नहीं पहुंचेगा तो एक्शन कैसे नजर आएगा? तो यहां पे आपकी एंटीबायोटिक उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी अगर आपने बिना मिल्क के ली हुई होती तो। लेकिन ये सबके केस में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं, जैसे इसका नाम मैंने आपको बताया, टेट्रासाइक्लिन वगैरह बताया। तो एक बार आप कभी भी अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो पूछ लिया करें कि क्या इसको किसी और के साथ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हमको नहीं लेनी चाहिए, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। उम्मीद करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।